नमस्कार प्रिय बीएलओ साथियों, इस वीडियो में हम प्रोसेस बताने वाले हैं किस प्रकार हमारे बीएलओ साथी मृतक मतदाता की वोट मतदाता सूची से फार्म 7 के माध्यम से हटा सकते हैं। यानी हम प्रोसेस बताने वाले हैं बीएलओ ऐप पर डेथ केस में फार्म 7 किस प्रकार से अप्लाई करना है। पूरा प्रोसेस जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना बीएलओ ऐप लॉगिन करना है। उसके बाद आप जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो आपको फॉर्म्स का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ आप क्लिक कर दें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने सभी फॉर्म आ जाते हैं। आप सभी को पता है फार्म 7 के माध्यम से हम मतदाता सूची से वोट हटा सकते हैं। तो नीचे की तरफ आप आएंगे तो डिलीशन ऑब्जेक्शन इन इलेक्टोरल फॉर्म से उन पर आप क्लिक कर दें। यहाँ क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपको इंटरफेस होता है। सबसे पहले आपको बता दें, डेथ केस में हमारे बीएलओ साथी बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं कि जो एप्लीकेंट की डिटेल है कहाँ डालनी है और जो मृतक व्यक्ति है उसकी डिटेल कहाँ पर डालनी है। तो आपको बता दें, कभी भी मृतक व्यक्ति एप्लीकेंट नहीं हो सकता, यानी वो आपसे आवेदन नहीं करवा सकता जिस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ एंटर एप्लीकेंट एपिक नंबर, यानी जो मतदाता सूची से वोट हटाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, परिवार का सदस्य हो सकता है या कोई अन्य, तो आपको उस व्यक्ति की डिटेल यहाँ पर मतदाता की डिटेल पहले वाले जो एप्लीकेंट के कॉलम है वहाँ पर डालनी है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बार जो एप्लीकेंट है या तो मृतक व्यक्ति को ही बना दिया जाता है और जिससे कि वोट है जो फार्म है गलत अप्लाई होता है, या जो डिटेल है जहां पर एप्लीकेंट की डिटेल डालनी है वहां पर मृतक व्यक्ति की डिटेल डाल दी जाती है, और जहां पर मृतक व्यक्ति की डिटेल डालनी है वहां पर एप्लीकेंट की डिटेल डाल दी जाती है, जिससे वोट गलत कट जाता है। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। तो एप्लीकेंट के तौर पर हम यहाँ पर जो परिवार के सदस्य है उसकी डिटेल डाल देते हैं। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिले, सेम एपिक, अदर एपिक, ऑब्जेक्शन ऑफ इंक्लूजन। तो आप सभी को पता है यहाँ पर हमें सेकंड ऑप्शन है जो अदर इलेक्टर, यानी जो वोट कटवाने जिसका कटवाना है वो अदर इलेक्टर है। तो सेकंड ऑप्शन अदर इलेक्टर पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एपिक नंबर फिल करना है जिससे मतदाता की मृत्यु हो गई है उसका। तो हमने दोनों जगह एपिक नंबर डाल दिए हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस होता है। ये बीएलओ ऐप में नया तरीका आया है, जहाँ पर एक साइड में एप्लीकेंट की डिटेल दी गई है, दूसरी साइड में ऑब्जेक्टिव, यानी जिसका वोट मतदाता सूची से हटाया जाना है। तो एप्लीकेंट की डिटेल के नीचे जो डिटेल है वहाँ पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव की डिटेल पर क्लिक करके इस ऑप्शन पर भी आप क्लिक कर दें। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस होता है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एसी। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपको दिखाई देगी एप्लीकेंट की, यानी जो वोट कटवाने वाला है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर के ऑप्शन में ये XX इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। तो आप यहाँ पर मतदाता सूची से जो वोट हटाने के लिए अप्लाई किया जा रहा है फार्म, तो उसमें से एप्लीकेंट का आप मोबाइल नंबर अवश्य डाल दें। तो एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको रीजन सेलेक्ट करना है, किस कारण से आप वोट मतदाता सूची से हटा रहे हैं। तो सेलेक्ट रीजन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो जो सभी रीजन है आपके सामने आ जाते हैं। पहला ही ऑप्शन है डेथ। आप सभी को पता है हम डेथ केस में ये फार्म अप्लाई कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन आप क्लिक कर दें। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको डेथ सर्टिफिकेट अटैच, येस और नो। तो यहाँ पर आपको डेथ के केस में जिस मतदाता की मृत्यु हुई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट आपको अवश्य संलग्न करना है। यदि 1% डेथ सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है तो एक प्रमाण पत्र आपको दिया गया है, वो एक बार आपको दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रमाण पत्र इस प्रकार से ये एक प्रमाण पत्र दिया गया है हमारे बीएलओ साथियों को। ये प्रमाण पत्र आप अटैच कर सकते हैं, जिसमें मैं पुत्र या पुत्री श्रीमती डैश प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि पुत्र पत्नी श्रीमती की मृत्यु दिनांक को हो चुकी है, मृतक का मतदाता पहचान पत्र इतना है, मृतक मेरे रिश्ते में डैश लगता है। यानी जो परिवार का सदस्य फार्म अप्लाई करवाएगा आपसे, एप्लीकेंट होगा, तो सबसे पहले उसकी डिटेल आएगी। यानी मैं प्रवीण कुमार पुत्र श्री करमवीर प्रमाणित करता हूं कि जो मेरे दादाजी की मृत्यु है वो हो गई है, उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद उसके जो
पिता का नाम और उसकी जो मृत्यु है किस दिनांक को वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसका जो एपिक नंबर है, पहचान पत्र संख्या में आपको लिख देना है। मृतक के साथ क्या रिश्ता है, यानी मेरे दादाजी लगते हैं तो दादाजी लिख के नीचे आपको आवेदक का पहचान पत्र संख्या यानी एपिक नंबर आपको लिखना है, आवेदक का नाम लिखना है, आवेदक का मोबाइल नंबर, उसके बाद आवेदक के हस्ताक्षर आपको यहाँ पर लिखवा लेने हैं। उसके बाद नीचे की तरफ जो BLO की डिटेल आएगी, BLO का नाम, मतदान केंद्र संख्या, BLO का मोबाइल नंबर और BLO के हस्ताक्षर। तो इस प्रकार से आप इस प्रमाण पत्र के माध्यम से डेथ केस में फॉर्म 7 अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसे आप संलग्न कर दें। इसको संलग्न कैसे करना है वो एक बार आपको बता। तो बहुत बार हमारे BLO साथी क्या गलती करते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट अटैच में नो ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, जिससे कि जो डेथ सर्टिफिकेट अटैच करने का ऑप्शन है वो नहीं आता है, या डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो जो प्रमाण पत्र अटैच करना होता है वो ऑप्शन नहीं आता है। तो आपको यहाँ पर यस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे तो अपलोड डेथ सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। चूज फाइल पर आप क्लिक करें। उसके बाद इस प्रकार से आप टेक फोटो या गैलरी से या PDF के माध्यम से आप जो प्रमाण पत्र है या डेथ सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अटैच कर दें। तो हमने गैलरी में सेव किया है तो हमने इस प्रकार से उसे अच्छे से अटैच करना है। साफ फोटो आपको यहाँ पर अटैच करनी है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो प्रमाण पत्र है या डेथ सर्टिफिकेट है वो अटैच हो जाता है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई देगी। जिस मतदाता की मृत्यु हो गई है उस मतदाता की डिटेल आपको यहाँ पर जो है दिखाई देगी। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो एड्रेस के रूप में आपको पूरी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसे हाउस नंबर है, स्ट्रीट, एरिया, विलेज, टाउन, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, तहसील, इस प्रकार से जो डिटेल है मैनुअली आपको अच्छे से यहाँ पर फिल कर देनी। तो हमने पूरी डिटेल अच्छे से डाल दिया। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको केवल सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू आपके सामने आ जाता है, यानी जो फार्म में डिटेल आपने फिल किया है वो आप अच्छे से चेक कर ले। पर्सनल डिटेल में एप्लीकेंट का नाम सही है, एपिक नंबर सही है, मोबाइल नंबर वगैरह, और जो डेथ सर्टिफिकेट आपने अटैच किया वो अच्छे से यहाँ पर अटैच हुआ है। उसके बाद जो डिटेल ऑफ द पर्सन यानी जिस मतदाता की मृत्यु है उसकी डिटेल आप अच्छे से चेक कर लें। यहाँ पर आप प्रीव्यू में अच्छे से चेक कर लें। यदि कोई गलती है तो कीप एडिटिंग के ऑप्शन पर जाकर आप दोबारा से उसे ठीक कर सकते हैं, नहीं तो आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस होगा। फॉर्म 7 सबमिटेड सक्सेसफुली, रेफरेंस ID। तो आपको रेफरेंस ID प्राप्त हो जाती है। उसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक कर दें। तो इस प्रकार से आप डेथ केस में फॉर्म 7 अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्रमाण पत्र संलग्न करके मतदाता सूची से डेथ व्यक्ति का वोट हटवा सकते हैं। तो ये डिटेल हम बता रहे थे साथियों, क्योंकि अब जो संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का जो समय है वो बढ़ा दिया गया है। तो आपके मतदाता सूची में यदि कोई मृतक मतदाता है तो उसे आप इस प्रोसेस के माध्यम से हटा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।